काटने की किसी की हिम्मत नहीं है। कारण क्या है? आपका कॉन्फिडेंस। आपने कितनी बार याद किया उसे? 1 बार नहीं, 50 बार। एक होता है 7 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं, आप 7 कर रहे हो, कोई से 5 चेक कर लो। एक बार अपने लिए जोड़ देता है। सारे बच्चों, मेरा यहाँ पर आपसे बातचीत करना तब सफल होगा जब आप यहाँ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद जब यहाँ से जाएं तो आप मन में एक निश्चय कर लो कि हमने भी अपने इस सुंदर से स्कूल का नाम ऊंचा करना है, अपने माता पिता का गौरव बढ़ाना है। एक बार अपने लिए जोर जाता है। हर दिन पूरी तरह से बिल्कुल नए तरह का दिन होता है। कल जो दिन था आपने देखा कैसा आज कर रहा है, बिल्कुल कल वो इससे भी बिल्कुल। हमने माननीय प्रिंसिपल साहब ने आपको यह बताया है कि जीवन में हर पल हर परिस्थिति को आप उसका आनंद लें और मजबूती से ठान कर क्या कहें, हार के बाद ही जब हम चलना सीखते थे कैसे वाला पहला कदम होता है, किसी को ध्यान है? पुरानी मम्मी बताती है कि आप आज अपने घरों में देखते छोटे छोटे बच्चे जब उसको चलना सिखाते कैसे चलते हैं। एक कदम चलता है और बच्चा वो दूसरा कदम चलता है, फिर वो गिर जाता है। उसके मम्मी पापा धीरे धीरे उसको उंगली पकड़ कर चलाने का प्रयास करते हैं और एक दिन वो बच्चा को चलने लगता है, दौड़ने भी लगता है। हमने और आपने भी ऐसे सीखा है। अपने में से किस बच्चे को साइकिल चलानी आती? हाथ खड़ा करो, हाथ नीचे करो। अब ये बताओ, जो आपने साइकिल चलानी सीखी थी कितनी बार गिरे थे हम लोग? अगर हम ये सोचते थे ये तो आज तो हमारे पैर पे चोट लग गई, आज तो हमारे सिर पे कुछ लग गया, तो क्या हम साइकिल चलना सीख पाते? यही बात हमारी जिंदगी में भी रिलेट होती है। हम यदि अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को याद करें तो हमें लगेगा वो घटनाएं क्या करने के लिए आई थी, हमें कुछ सिखाने के लिए। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको कोई महाभारत की कहानी नहीं बताने वाला। बिल्कुल हमारे पास महेंद्रगढ़ के पास की एक घटना, एक गांव छोटा सा, वहाँ पर एक बेटी है, उसका नाम है सुषमा। क्या नाम है उसका? सुषमा। 10वीं कक्षा में पढ़ती है, गरीब परिवार है, गांव में वो उनका घर है 12 बाई 20 का, 12 फुट बाई 20 फुट का टोटल घर है। उसमें 3-4 भाई बहन और मम्मी पापा रहते हैं। खाने को घर में ऐसा है कि सुबह है तो शाम को नहीं है। बकरियां चलाकर उसकी माँ कैसे तैसे दूध बेच कर काम चलाती है। उसकी माँ किसी से 500 रुपये उधारे मांग कर लाई। घर में कपड़े नहीं थे बच्चों के पहनने के, तो वो लिए और हुआ ऐसा कि वो उनके 500 रुपये 2 महीने में चुका नहीं पाई। तो गांव में था ना नंबरदार, उसने आके शाम को उसकी माँ को धमकाया, हमारे पैसे मिल जाने चाहिए वरना देख लेना मैं पूरे गाँव में बेइज्जती कर दूंगा। उस बेटी को ये बहुत बड़ा महसूस हुई जो 10वीं में पढ़ती थी। उसने तो मेरी माँ हमारी भलाई के लिए इतना कुछ कर रही है, आज उसके पास साधन नहीं है, वो मैं उसकी मजबूरी को मैं समझती हूँ। उस बेटी ने उसी समय ठान लिया कि मैं जीवन में कुछ ऐसा करूँगी कि यही मेरी माँ मेरे ऊपर करेगी। उसने उसी दिन से उस घटना से प्रेरित होकर मन लगाकर पढ़ना शुरू किया और हम सभी देखते हैं उस बच्ची ने ग्रेजुएशन करने के बाद किताबें उधारी मांग कर किताबें की उसके पास नहीं थी, पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे। किसी भी सहेली के पास होती उसके हाथ पैर जोड़ती, बहना मुझे 2 दिन के लिए बुक दे दो प्लीज़। किसी से उससे किसी प्रिंसिपल साहब जैसे दयालु व्यक्ति ने कहा कि मैं तेरी मदद करूंगा, 2 पुस्तकें इन्होंने दिला दी। IAS में स्टडी बहुत करनी पड़ती है। उसने 12-12 घंटे वहीं पर अपने घर के कमरे में एक बल्ब होता था केवल, जब सब सो जाते थे उसके बाद वहाँ पढ़ने पहुँच जाती थी, क्योंकि जब सब होते तो वहाँ पढ़ नहीं पाती थी। तो उस बच्ची ने पहले प्रयास में IAS की परीक्षा पास की। मेरी पुस्तकों की दुकान है, मेरे पास बहुत सी बेटियां आती हैं IAS के लिए, NCERT की सारी किताबें लेती हैं, उनको सारे साधन है, पैसे खरीदने के लिए बहुत है, सब कुछ है। लेकिन उस सैकड़ों बच्चियों में से कोई 1-2 बच्चियां क्लियर कर पाती हैं। लेकिन उस बच्ची के पास कोई साधन नहीं था। किसके बल पर वो क्लियर हुई, कौन बताएगा आप में से? अपने संकल्प के बल पर उसने मैंने निश्चय किया कि मेरी माँ को दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी कि मेरी माँ के आगे लोग हाथ फैलाने आए। आज वो जब IAS बनी, पूरे गांव के लोग, पूरे आसपास शहर के लोग, DC साहब सभी उसका स्वागत करने के लिए मालाएं डाली सभी ने। उसकी माँ का सीना गर्व से बेटी हो तो ऐसी। आप सभी कोई बेटियां हो, ध्यान रखना। एक और बड़ी घटना है, एक लेडी है
रेवाड़ी की घटना है। एक लेडी है रेवाड़ी के पास के गांव की घटना है। उसके यहाँ घर में साधन नहीं है, घरों में जा जाकर काम करती है, पोछे का, बर्तन मांजने का वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसका गुजारा कैसे होता है? मुश्किल से। एक दिन घर पर वो छोटे बच्चे की 23 साल के बेटी की उसकी तबीयत इतनी खराब थी, उसने कहा मालकिन से कहा मालकिन मैं 1-2 दिन नहीं आ पाऊंगी, बच्चे की तबीयत खराब है। लेकिन मालकिन ने उसको डांट दिया, अगर आप नहीं आओगी तो मैं आपको हटा दूंगी, दूसरों रख दूंगी। वो बेटी जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी उसको क्या महसूस हुआ? अरे मेरी माँ को हमारे कारण आंखों में आंसू। उस बच्ची ने ठान लिया कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी जो मैट्रिक की परीक्षा के बाद कुछ ऐसा करूंगी जिससे मेरी माँ को किसी के आगे। उसने 10वीं की परीक्षा छोटे से साधन के गांव में 86% अंक लेकर पास की, बिना किसी ट्यूशन के, केवल अपने हार्ड वर्क के बल पर। स्कूल में जब भी अपना मैडम टीचर पढ़ाते उसको ध्यान से देखती पढ़ती, नहीं आता तो एक अपनी सहेली के पास जाती, बताएंगे कोई वाला क्वेश्चन नहीं आया इसलिए का बेटे दीदी ऐसे होगा कि बहन ऐसे होगा। उसने हेल्प लेकर क्या किया? अपने आप को स्कैन करने का प्रयास किया, लगातार मेहनत की 86%। उसके बाद उस बच्ची ने घरों में जाकर लेकर आती। उसने पहले दिन 3 रुपये दबाए, 3 रुपये कितने दबाए? 3 रुपये कितने ज़्यादा थोड़े से होते हैं ना। अगले दिन उसने 5 रुपये कमाए। धीरे धीरे उसकी आमदनी 10 रुपये प्रतिदिन हो गई। 1 महीने तक लगातार लोगों को उसके पापड़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा, और ये तो बहुत अच्छा बनाती है, हमारे घर भी 1 किलो देना। हमारी दिल्ली में एक मौसी रहती है, उसके घर में बहुत अच्छे है, रेट भी उसका सस्ता था। इस घटना को अपने आप से रिलेट करना। उस बच्ची ने ये काम बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया था, घर में स्वयं से। उसके बाद उसने गांव की 4 बेटियों को, बहनों को साथ अपने साथ जोड़ा। उसके बाद उसने 20 बेटियों को अपने साथ जोड़ा, काम बढ़ता गया उसका। आज की डेट में लिज्जत पापड़, क्या नाम उसका? मशहूरी आती है ना, लिज्जत पापड़ आती है, देखते कभी? तो उसके पास इस समय 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। आज उसकी आयु केवल 30 ईयर्स है। आज 1000 बहनें उसके साथ मिलकर काम करती हैं। यानी क्या था, कैसे शुरू किया था उसने? एक अपने घर में छोटा सा प्रयास किया था। कारण क्या था? कि मेरी माँ की आंखों में बच्चों, आप सभी अपने माता पिता की आंख के तारे हो। मेरे घर में मेरी बेटी भी है और आप पोती भी है, और वो सब कैसी लगती है? मैं अपनी पोती जो 6 वर्ष की है, मैं उसको प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ दुर्गा मैया कह के। आप सभी में सभी देवियों का निवास है। कौन कौन सी देवियाँ बताओ आप में? लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती। हमारे साथी कह रहे थे कि स्कूल की बेटियां तो बहुत अच्छी होनहार है। बोली जाए स्कूल में हम खड़े थे ना वेट करते हुए, और वो तो हमारी बुद्धि हमेशा सत्कार्यों में संलग्न रहे। अंतिम बात जो आप सभी को ऐसा लगेगा कि हम सब ऐसा बन सकती हैं। 3 बेटियां चंडीगढ़ के पास के गांव में रहती हैं। उनके पापा टीचर हैं, मदर हाउस वाइफ है। पापा टीचर की सर्विस करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और मदर कौन है? घर पर ही काम करती हैं। उस समय आज से 50 साल पहले की बात प्रिंसिपल साहब आप लोगों को बताएंगे। उस समय टीचर की तनख्वाह कितनी होती थी? 340 रुपये महीना। कितनी होती थी? 35 साल पहले मेरी बैंक में सर्विस लगी थी। मेरी तनख्वाह कितनी थी पता आपको? हंसना मत, 650 रुपये महीना। आज बैंक में कोई गलत भी लगता है तो उसकी तनख्वाह शुरू से 40,000 या 50,000 होती है। यानी उन दिनों साधन कम थे, पैसे कम थे, लेकिन लोगों के अंदर मजबूती और इंसानियत ज्यादा थी। उनकी 3 बेटियां थी, सभी आकर मजाक उड़ाते थे, इसकी 3 बेटी है, टीचर है, कैसे काम चलेगा इनका, इनके पास छोटा सा घर है। वो बेटियां रोज बात सुनती। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एक बेटी ने हायर सेकेंडरी की परीक्षा होती थी, 11वीं कक्षा, पहले प्लस 2 होता था, पहले 11वीं कक्षा पास की। बेटी दिखने में सुंदर थी, लंबी थी, 18 की आयु। उनके लिए उनके मामा एक रिश्ता लेकर आए। बोली भाई बहन ऐसा है कि तेरी बेटी ने हायर सेकेंडरी कर ली है, पढ़ लिख गई है, ठीक है, एक अच्छे घर का रिश्ता है, ठीक उनका बिजनेस है, आप अपनी बेटी की उससे शादी कर दो और अपना एक बेटी का बोझ आपके ऊपर से कम हो जाएगा। ये कहते हैं लोग, एक बेटी का बोझ आपके ऊपर से कम हो जाएगा। अब वो माँ जो थी उसके मन में ये था कि मेरी बेटियां शादी कर ले और ये मेरे पर बोझ नहीं है। माँ के दिमाग में क्या है? मेरे ऊपर, अरे ये तो मेरी शक्ति है, ये कौन है? मेरी ताकत है मेरी।
उसने कहा मेरे भाई आप मेरे हित की सोचने के लिए मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हो, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करनी, अभी मैं इनको थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी। तो मामा नाराज होकर चले गए। ऐसे ऐसे रिश्ते रोज नहीं मिलते, कभी कभी होता है उसका वो कहीं हो गया तो फिर आप पछताओगे इसके लिए। माने का कोई बात नहीं, जो भगवान करेंगे वो अच्छा करेंगे। उस बेटी को उन्होंने ग्रेजुएशन कराया। बेटियों के मन में एक ही बात उस माँ ने बार बार भरी, बेटियों तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिसका कोई पूरा उदाहरण पूरी हिंदुस्तान में ना हो। बेटियां जब भी उसको अपनी माँ की शक्ल को देखती उनको लगता है हमारे अंदर एक प्रेरणा दे रही है माँ। हर पल आपकी माँ भी ध्यान रखना, चाहे वो पढ़ी लिखी है या चाहे नहीं कितना भी है, लेकिन उसके मन में हर पल आपके लिए क्या निकल रहा है, दुआएं। मेरी बेटियां क्या बने जीवन में, जो मैं सोच भी नहीं सकती उससे ज्यादा तरक्की करें। हर माता पिता का सपना होता है, मैं भी उसी में एक हूँ, प्रिंसिपल साहब भी सब भी, कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़े। उस माँ ने उन बच्चियों के अंदर कुछ ऐसी भावना कर दी कि बच्चे दिन रात मेहनत कर रही है, पढ़ रही है, घर का काम कर रही है, सिलाई कर रही है, कुछ लोगों को कपड़े सीख रही है, उससे अपने घर का कार्य खर्चा हो ठीक से चल रहा है, उनकी पढ़ाई हो रही है। अब मैं आपको बड़े गर्व के साथ ये बताना चाहता हूँ, तीनों बहनें IAS बनी। IAS बनना विशेष बात नहीं, IAS का मतलब होता है कलेक्टर बनना, DC बनना। तीनों बहनें IAS बनी। तीनों बहनें, उसके अलावा जो हरियाणा का सबसे सर्वोच्च पद होता है, हरियाणा में जो सबसे जो ऊपर का पद होता है IAS में होता है हरियाणा के गृह सचिव, होम सेक्रेटरी, जो सीधा CM के साथ बैठता है। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी कोई काम करना होता है तो गृह सचिव होता है ना, होम सेक्रेटरी, उससे सलाह लेनी पड़ती है, भाई कैसा करना है, भाई क्या क्या है आपके पास आंकड़े, शिक्षा में क्या है, आपके एजुकेशन का, हमारे पास जो हेल्थ का क्या सिस्टम है। तीनों बेटियां, उनका नाम केशनी आनंद, और कौन बताएगा इसका नाम, वो आनंद बहनें हैं तीनों, और तीनों की तीनों बेटियां ना केवल IAS बनी, और उसके अलावा हरियाणा के सबसे सर्वोच्च पद IAS को भी, गृह सचिव को भी उन्होंने अलंकृत किया। प्यारे बच्चों, मैंने आपको 3 घटनाएं बताई, पहली कौन सी थी, दूध वाली, बिल्कुल ठीक कहा, जोरदार तालियां आपने दिए। पहली थी जिसमें उसकी माँ ने 800 रुपये कर्जा लिया था, नहीं दे पाई, बेटी ने कहा मेरी माँ किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, बिल्कुल साधारण देखने में। अब मैं आपको एक अंतिम बात बताऊंगा, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करना जैसे भी आप करती हो। मेरी पुस्तकों की दुकान है, मेरी दुकान पर एक बेटी जिसकी आयु रही होगी 15 साल, अनुमान बता रहा हूँ, 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें मेरी दुकान पर खड़ी होकर देखती थी, पुरानी किताबें भी बेचता हूँ मैं, वो काफ़ी देर तक पढ़ती रहती, MBT भी दिखाना, दीपक भी दिखाना, और काफ़ी देर मैं सोचता भी 20 रुपये की किताब लेनी, आधा घंटा लगा दिया, लेकिन वो कहती थी अंकल प्लीज़ आप मुझे देखने दीजिए, रिक्वेस्ट करके। खैर वो ले लेती थी जो भी किताब। धीरे धीरे उसने मैट्रिक किया, उसने एक क्लर्क का एग्जाम दिया रेलवे में, और उस एग्जाम को उसने क्लियर कर लिया। जब उसकी सर्विस आई, मेरे ख्याल बीकानेर राजस्थान में पहले उसकी 10वीं पास करते ही 19 साल आई थी, 18 वर्ष होता था मैंने अपनी सर्विस का ना, तो उसने दुकान पर मेरे लिए 2 लड्डू लेकर आई, घर की गूंद के बने हुए, बोले अंकल जी आपका मुंह मीठा कराने आई हूँ, आपकी किताबों से मैं पास हो गई। मैंने कहा बेटी मेरी किताबों से पास नहीं हुई, अपनी मेहनत से पास हुई, मेरी किताबें पढ़ के तो कई कंपार्टमेंट भी आती है, पढ़ने वाले की मेहनत पर है ना सारा। फिर उस बच्ची ने ग्रेजुएशन किया, उसने एक बैंक ऑफिसर का एग्जाम दिया, BA करने के बाद उसमें सिलेक्ट हुई, फिर वो मेरे लिए कुछ लेकर आई मीठा। फिर उस बच्ची ने एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एग्जाम दिया, जिसमें सीधा अफसर बनते हैं, जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए से महीने से ऊपर होती है, उसमें भी वो बोलो वो बच्ची इतना ही नहीं, यहाँ नहीं रुकी वो, उसके बाद उसने IAS की परीक्षा दी, मेरे से आशीर्वाद भी दिया, अंकल जी आप मुझे आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा बेटा मेरी रोम रोम से आपके लिए शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं, आप आगे बढ़ो, आपकी मेहनत से हमारा भी मन खुशी से भरता है। उस बच्ची ने IAS का एग्जाम दिया, लेकिन उस बच्ची के अंदर एक भावना थी कि मैं पुलिस में एक बड़ी अफसर बनूं और अपनी बेटियों को सुरक्षा दूं। इन बेटियों में मुझे देखकर इन बेटियों में क्या होगा, एक भावना है कि हम भी ऐसा कर सकती हैं। IAS में सिलेक्ट होने के बाद उस बच्ची ने IPS ज्वाइन किया, जिसमें सीधा SP बनते हैं।
उस बच्ची ने IPS बनने के बाद गुड़गांव में पहला ACP का चार्ज लिया, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस। उसके बाद वर्तमान में वो बच्ची कैथल में वो SP के पद पर इस समय सेवाएं दे रही है। आप जैसी बेटियों के लिए प्रेरणा बन रही है। एक बार इन सभी चारों बेटियां जो मैंने आपको अलग अलग बताई हैं, जो बिल्कुल आप जैसी थी लेकिन आज सर्वोच्च पदों पर है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली।